फ्लिक को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना हम एक नकली बर्ड बनाएं और जब ग्रास ऊपर इनके ऊपर हमला करें तो उस नकली बर्ड से उन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। राजकुमारी को उसका आइडिया अच्छा लगता है और अभी सब के सब एक नकली बर्ड बनाने की तैयारी करते हैं और जल्दी ये एक बहुत बड़ा बर्ड बना लेते हैं जिसे पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। सारी एंट्स बहुत खुश होती है क्योंकि इन्होंने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और रात को जब ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि कुछ रोशनियां इनकी एंट कॉलोनी की तरफ आ रही है और अगले पल इनके सामने एक बग अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। ये वही सर्कस का ओनर है जिसने अपने बग्स को अपनी सर्कस की टीम को नौकरी से निकाल दिया था और अब वो चाहता है कि सारे बग्स दोबारा से सर्कस में आ जाए। और यहाँ पर सभी एंट्स को साथ ही राजकुमारी एटा को ये पता चल जाता है कि ये कोई योद्धा बग्स नहीं है बल्कि ये सर्कस में काम करने वाले हैं, जिससे राजकुमारी एटा को और सभी एंट्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। इन सबको लगता है कि फ्लिक ने इन्हें धोखा दिया है, इसीलिए राजकुमारी एटा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फ्लिक को यहाँ से निकाल दिया जाता है और इसके बाद राजकुमारी एटा सभी एंट्स को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द जितना ज्यादा खाना हो सके इकट्ठा करो क्योंकि बहुत जल्दी सीजन का आखिरी पत्ता गिर जाएगा। ग्रास होपर्स यहाँ पर आ जाएंगे, हमें उनके लिए खाना इकट्ठा करना होगा। और दिखाया जाता है कि सीजन का आखिरी पत्ता भी गिर जाता है और ग्रास होपर अब इनकी कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। ग्रास होपर्स का जो लीडर है जिसका नाम होपर है वो देखता है कि यहाँ पर खाना नहीं है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एंट्स की कॉलोनी पर हमला कर देता है। यहाँ पर जो छोटी प्रिंसेस डॉट होती है वो एक ग्रास होपर की बातें सुन लेती है जिससे उसे पता चलता है कि ग्रास होपर बहुत जल्दी उनकी रानी को यानी कि उसकी मॉम को मार देगा। वो मदद के लिए फ्लिक के पास जाना चाहती है और तभी एक ग्रास होपर उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागते भागते एक चट्टान तक पहुंच जाती है। ग्रास होपर उसे नीचे से धक्का दे देता है, उसे लगता है कि वो मारी गई। पर अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजकुमारी डॉट के पंख निकल आए हैं, वो उड़ने लगी है और वो उड़ के सीधा फ्लिक के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह से ग्रास होपर्स ने उनकी कॉलोनी पर हमला किया और साथ ही वो रानी को भी मारना चाहते हैं। फ्लिक को एहसास होता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और अब वो रानी की जान बचाना चाहता है, जिसमें उसके सर्कस के बग्स भी उसका साथ देना चाहते हैं। लेकिन सर्कस का जो ओनर है वो इन्हें जाने नहीं देगा, इसीलिए ये उसे बंदी बना लेते हैं और सर्कस की बस लेकर एंट कॉलोनी पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि लीडर होपर ने क्वीन को और साथ ही राजकुमारी एटा को बंदी बना रखा है। फ्लिक अपने दोस्तों से कहता है कि तुम वहां पर जाओ और उन सबको सर्कस की कलाओं से एंटरटेन करो। सभी बग्स ऐसा ही करते हैं और जब सभी ग्रास होपर और उनका लीडर होपर परफॉर्मेंस देखने में बिजी होते हैं तो ये राजकुमारी एटा को और क्वीन को छुड़ा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्लिक को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर उस पक्षी उस बर्ड तक पहुंच जाता है जो इन्होंने ग्रास होपर्स को डराने के लिए बनाया है और अब फ्लिक उस बर्ड के अंदर बैठकर इनके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर जितनी भी एंट्स होती है, हालांकि उन्हें पता है कि ये एक नकली बर्ड है, लेकिन वो जानबूझकर डरने का बहाना कर रही होती है और तभी एक ग्रास होपर उस बर्ड पर आग लगा